आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। डॉक्टर साहब, आज आपने एक पीसी करके शहर की राजनीति में थोड़ा सा हड़कंप ला दिया है, क्या है पूरा मामला? जो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल था, अब आजकल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के नाम से जाना जाता है, उसमें मैं महासचिव के पद पे था और स्वास्थ्य प्रभारी के पद पे था। उससे मैंने इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा मैंने 11 तारीख को दिया था, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस पार्टी से आज मिली है और एक्सेप्टेंस इस वे में मिली है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की वजह से हमें डॉक्टर बीपीआई को हटा दिया गया है। और उसका हटने का सिंपल रीज़न ये है कि पार्टी में अराजकता थी, अनुशासनहीनता थी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी। जो पैसा लिया जाता था समाज सेवा के लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता था। हमसे भी पैसा लिया गया, वो करीब 50 लाख के आसपास था, उसमें से 20 लाख हमें वापस किया गया। जो 30 लाख है वो अभी भी उनके पास है, जिसको वो देने से डिनाई कर रहे हैं। इसलिए एक तो ये रीज़न था कि ये जो इरेगुलरिटीज़ थी वो हमें हजम नहीं हो रही थी और जो ये सब उनकी पार्टी एक्टिविटी थी उससे मैं नाराज़ था। ये हमने उनको अवगत कराया तो उन्होंने उसको दूसरे वे में लेके इन पैसों को अपने पास रखने के उससे कि हम दे चुके हैं तो हमें पार्टी से निकाला। तो डॉक्टर साहब, जो पैसों के लेन देन की बात आ रही है, महासचिव पद पे रहते हुए आपने क्या इस वक्त तगादा करा था? हाँ, मैंने जो अभी प्रेस हुई थी हमारी, उसमें मैंने उनको तगादा किया था कि जो एक्स्ट्रा पैसा है हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने उस वक्त तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में फ़ोन आता है पार्टी ऑफिस से कि वो आपको इस रूप में दे दिया गया है कि आपने अस्पताल में कुछ रिनोवेशंस किए हैं, कुछ लिफ्ट लगाई है, नई गाड़ी ली है। पर ये जितनी भी बातें हैं वो सब झूठी हैं। गाड़ी हमने उनके पैसे से नहीं ली है, लोन से ली है। जो लिफ्ट है वो पिछले 10 साल से है और जो ये हमारा फ्लोर बना है इसका एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास है। ये 50 लाख रुपए की जो लेन देन आ रही है, कितने महीने में हुई थी और कितने महीने से पैसे जा रहे थे? मान के चलिए कि 8 से 9 महीने में हुआ था और वो जैसे मांगते थे तो जो हमारे पास फंड कलेक्शन अस्पताल का आता है उससे हम निकाल के उनको दे दिया करते थे, पर इस उम्मीद से देते थे कि जब इनका काम हो जाएगा हमें वापस कर देंगे। तो क्या कोई मीडिएटर था बीच में कैश कलेक्शन के लिए, डायरेक्ट श्रीकांत त्यागी आपसे पैसे लिया करते थे? नहीं, एक बार हमने डायरेक्ट श्रीकांत को पैसे दिए हैं, पर कितनी रकम थी लगभग? वो एक बार में करीब 10-11 लाख के आसपास थी। और फिर बीच में कुछ वो हैं रिश्तेदार हैं, हमारे भी हैं, श्रीकांत को भी जानते हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारे बिचौलिया थे उनके माध्यम से वो पैसा गया। यदि भविष्य के अंदर पार्टी उपाध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष का पद ग्रहण करती है तो क्या बीपी त्यागी के लिए दरवाजे खुले हैं या अगर बंद? अन्नू अध्यक्ष बनती है मैं जरूर पार्टी में जाऊँगा। अब यदि अगर श्रीकांत त्यागी पेमेंट देने के लिए मना करते हैं तो क्या कार्रवाई होगी आपकी आएगी? अभी वो हमारी जो लीगल सेल है उस पर काम कर रही है। ये उनका काम है, वो जो भी हमें बताएंगे, जो भी उनको एक्शन लेना है उसके लिए उनको परमिशन दी जाएगी।